नमस्ते एंड वेलकम टू विस विचार। मेरा नाम है गिरीश शर्मा। आज हम एक ऐसे आर्टिकल के ऊपर बात करेंगे जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसके तहत अगर कोई हमारे मूल अधिकार को छीनेगा, बिना मतलब परेशान करेगा या गिरफ्तारी करेगा, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और साथ में हम रिट्स के बारे में भी जानेंगे, जिसको ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी कहा जाता है। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, एंड सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। देखिए, आपको पता होगा मूल अधिकारों का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है, और इन्हीं के बीच में एक आर्टिकल 32 भी आता है, जिसको हम मूल अधिकार का संरक्षक भी कह सकते हैं। अगर कोई आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं। ये आर्टिकल आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की आजादी देता है, और उसके बाद कोर्ट उन गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट बॉडी के लिए ऑर्डर रिलीज करेगा, जिसको हम कहते हैं रिट्स। उस ऑर्डर को भी अगर जो वो नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट उनको पनिश भी कर सकता है। तो हम जान लेते हैं वो कौन कौन सी रिट्स हैं या ऑर्डर हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, ये सब कुछ हम जान लेते हैं। रिट्स होती है हमारी 5 टाइप की, जिसमें पहला है हबीज कॉर्पस। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मीन्स आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, बंदी मतलब जिसको आपने बंद किया है, और प्रत्यक्षीकरण यानी कि उसको जो है प्रेजेंट करो, मीन्स बॉडी के साथ प्रेजेंट करना। आर्टिकल 22 पुलिस को छूट देता है कि अगर किसी ने कोई खतरनाक काम किया है या कोई संदिग्ध है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। बट वहीं पर ये आर्टिकल ये भी कहता है कि आपने अगर किसी को अरेस्ट किया है तो आप उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अब मजिस्ट्रेट को तो पता नहीं है कि किस पुलिस वाले ने किस थाने में किसको पकड़ा है। तो आप किसी की हेल्प से या किसी फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से आप डायरेक्ट कोर्ट से एक ऑर्डर रिलीज करवा सकते हैं। उसके बाद पुलिस को या तो आपको रिलीज करना होगा या 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट करना होगा कोर्ट में। अब हम दूसरी रिट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है मैंडेमस, जिसका हिंदी मतलब होता है परम आदेश। मीन्स परम प्लस आदेश मतलब सबसे बड़ा ऑर्डर। ये एक किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए जारी किया जा सकता है। मान लीजिए अगर रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और आपने 112 पर कॉल किया और पुलिस ने आने में देरी करी या पुलिस नहीं आई और वहां पर डेथ लॉस हो गया है, और आप पहुंच गए कोर्ट में और कोर्ट आदेश पारित करेगा। आप सरल लैंग्वेज में इस तरह समझिए, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ मैंडेमस लाया जा सकता है, लेकिन ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। इसके बाद हम थर्ड रिट के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है क्यू वारंटो, और इसका हिंदी अनुवाद है अधिकार परीक्षा। मतलब किस आधार पर, मीन्स अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करे जिसके वो काबिल नहीं है या उसको कोई अथॉरिटी नहीं है उस काम को करने की, तब आप डायरेक्ट कोर्ट चले जाएं और कोर्ट से क्यू वारंटो जारी करवाएं। फिर उस व्यक्ति को उसका जवाब देना होगा। आपने देखा भी होगा, होमगार्ड वाले कभी चालान नहीं करते, वो केवल ट्रैफिक को रोकते हैं। चालान करने की अथॉरिटी केवल ट्रैफिक पुलिस वाले को है। अगर आप कहीं देखते हैं कि कोई होमगार्ड वाला चालान कर रहा है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और क्यू वारंट उसके खिलाफ रिलीज कर सकते हैं। अगर आपको कोई चालान कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन आपका चालान कर सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, ASI रैंक या उससे ऊपर वाला ही आपका चालान कर सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ रिट के बारे में, जिसका नाम है प्रोहिबिशन, मीन्स प्रतिषेध। आपने अभी तक जो तीनों रिट्स पढ़ी हैं ये किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे लगाई जाती है, बट जो ये फोर्थ रिट आप पढ़ रहे हैं ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पे लगाती है। आप इस तरह समझिए, अगर कोई लोअर कोर्ट आपको सजा सुना देती है और आप दोषी नहीं है, आपको पता है कि आप दोषी नहीं है, तो आप हायर कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट उस पर स्टे लगा देगी, एंड हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के प्रोसेस को रोक सकती है। उसको ही हम प्रोहिबिशन कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी लास्ट रिट, जिसका नाम है उत्प्रेषणा, जिसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के आदेश को अमान्य घोषित करके अपने अंडर केस को ले लेती है एंड अपने हिसाब से फिर सजा सुनाती है, या हम कह लें कि सुनवाई करती है। आशा है आपको ये पांचों रिट समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। विश्व विचार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।